हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आज कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ और जो भी मैसेजेस मिलेंगे इस दौरान वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। तो सबसे पहले मैं कैंडल को जला लूं। ओके, एनर्जी बनने में टाइम लगता है, सो प्लीज पेशेंस बनाए रखें। मुझे कुछ लोग यहाँ पे ना रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके हेटर्स हो सकते हैं, जो आपसे कॉम्पीट करते हैं और आपको किसी भी मायने में किसी भी चीज में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ कपल्स भी हो सकते हैं, सिंगल पर्सन्स भी हैं एंड बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इनके रोने की वजह यह है कि इन्होंने बेस्ट पर्सन को खो दिया है। ओके, एक सबसे अच्छा इंसान खो दिया है जो आप हैं। आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ डील किया है या डील किया था जिन्होंने आपके साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया। ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये लोग आपकी लाइट से जलते हैं। लाइट जो आपके अंदर एक प्रकाश है, एक ब्राइट ऑरा, एक शाइनिंग ऑरा, आपके गुड हार्ट से जलते हैं। ओके, जेलस पीपल है ये आपसे। इन लोगों को जब भी मौका मिला है इन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की। ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे। जब आप इनसे दूर गए तो इन्हें ये चीज एक मजाक की तरह लगी। ओके, कभी ऐसा हुआ है कि आप इनसे बहुत दूर चले गए तो इन्हें ऐसा लगा कि ये एक मजाक है और आप कभी भी परमानेंटली दूर नहीं जा सकते, कभी भी परमानेंटली इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। एक तरह का गुमान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई इनको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, इनको तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। मतलब इस तरह का मुझे इनकी ईगो नजर आ रही है। इन्हें लगा आपको इनकी जरूरत फिर से पड़ेगी या जरूरत पड़ेगी, फिर से कह सकते हैं, या इन्हें लगा कि आप इनके पास जरूर आएंगे, कोई ना कोई जरूरत जरूर पड़ेगी, इमोशनली डिपेंडेंट हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे ही जैसे समय गुजरा है और आप इनके पास वापस नहीं गए हैं, बस वहीं से इनके जीवन की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई। इनके दिमाग में इन्होंने एक चीज कंफर्म कर ली। बेसिकली इनके दिमाग ने इनको कंफर्म कर दिया कि अब आप कभी लौट के नहीं जाएंगे इनके पास। तब इन्होंने रोना धोना शुरू किया। इवन रोना क्या, बिलखना शुरू किया, क्योंकि ये बात जो है ना ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि आप इन्हें छोड़ चुके हैं। काफी समय तक ये इस ईगो में रहे कि उन्हें आपसे बेहतर कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन इनका ये भ्रम भी ईश्वर के द्वारा तोड़ दिया गया। ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। चीजें टूटती हुई बिखरती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे वक्त यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, वक्त बीतता गया, उन्हें एहसास हुआ कि आप सच्चे थे और अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान थे। यहाँ पे मुझे
ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि जैसे इन्होंने फील किया, इन्होंने रियलाइज किया कि आप बहुत बेहतर थे इनके लिए, आप बहुत अच्छे थे इनके लिए। इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो भी किया या हो, इन्हें एहसास हो चुका है कि इन्होंने पत्ते, जो अपने पत्ते हैं वो गलत तरीके से खेले आपके साथ। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अब इनसे कोई खास मतलब नहीं है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, इनसे काफी दूर जा चुके हो, ऐसे लोगों से आप काफी ज्यादा दूर जा चुके हो। आपको इनसे कोई खास मतलब नहीं है और आप अपने जीवन में कुछ अच्छे काम कर रहे हो। इनकी वजह से आपने अपनी लाइफ में जो निगेटिविटी झेली थी ना, वो भी आप बहुत पीछे छोड़ चुके हो। अब इनकी बातों का, अब इनकी एनर्जी का और इनके इन्फ्लुएंस का कोई असर नहीं पड़ता आपके ऊपर। आप फ्री हो चुके हो, आपका कर्मा इनसे फ्री हो चुका है। आपके जो कार्मिक ब्लॉकेजेस थे इनसे फ्री हो चुके हैं आप। मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी नजर आ रही है। मुझे आपका भाग्य बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी नजर आ रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के आसपास। और ये जस्टिस, ऐसा लग रहा है कोई आपको सुन रहा है, कोई है जो आप आपकी बातें, आपका रोना, आपका रोना इसलिए कि आप प्रार्थना करते आए हो कि आप इस ट्रैप से, इस ऐसे इंसानों से आप दूर चले जाओ। ये प्रार्थना आपकी सुनी गई है। ईश्वर ने आपके आपके काम को बनाना शुरू कर दिया है और आप तरक्की की ओर हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपका भाग्य मुझे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे एक अच्छे वे में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोस्पैरिटी और अबेंडेंस की एनर्जीज यहां पे मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस व्यक्ति से, जिसने आपके साथ खेल खेला, उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। इनकी कोई भी एनर्जी अब आपको टच नहीं कर सकती। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये काफी कोशिश कर चुके हैं आपसे फिर से कांटेक्ट करने का, लेकिन अब ये डिवाइन की तरफ से इस चीज के लिए बांध दिए गए हैं कि ये आपको बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते और अब ये आपसे किसी भी तरह का वास्ता नहीं रख सकते, क्योंकि ये जब भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज मिल रही है कि इंसान की फितरत कभी नहीं जाती है। इन्होंने रियलाइज किया, ये एक अलग बात है, लेकिन ये कितना समझे हैं, ये और कितना ये अवेयरनेस में आए हैं आपको लेकर के, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इनसे कांटेक्ट रखेंगे। लेकिन आपको कांटेक्ट रखने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि जब भी आपसे कांटेक्ट में आएंगे तो इनकी जो फितरत है, इनकी जो फिर से जो आपके साथ बिहेवियर है, वो फिर से अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आपके ऊपर इनका पूरा अधिकार है। ये आप पे हक, मतलब अनवांटेड हक जमाते थे। एक ऐसा अधिकार जो एक अन्याय की तरह है, एक ऐसा अधिकार जो गलत है। ओके, सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इसीलिए अगर फिर से कांटेक्ट होता है तो फिर इनके फिर से चांसेस हैं कि उस तरह की हरकतें करें जो ये पहले करते आए हैं। सो इसलिए आपको मना किया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई भी कांटेक्ट इनका आता है तो आपको बहुत सोच समझ के फैसला लेना है। ये आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे नो की एनर्जी आ रही है। ये उन लोगों के लिए एनर्जी है जो पास्ट के लोग गलत थे आपके लिए, लेकिन अगर कोई वाकई सुधर के आ रहा है, और ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, या आपके पास अगर सच्चे दिल से माफी मांग करके और आपके साथ एक सही रिश्ता बनाने आएंगे, तो आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है। ओके, चलिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स।
टेम्परेंस, किसी भी चीज में अब आपको एडजस्ट नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने आपको बोला ना कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी मुझे कैंडल वैक्स में दिखाई दी और ये चीज कंफर्म हो गई है, तो एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ आपके फेवर में जाने वाली है और बहुत आपका भाग्य बहुत पॉजिटिव वे में बदलने वाला है। किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट अब आपको नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसी चीजों में अब नहीं रहोगे जहां पे आपको बार बार बलिदान देना पड़ रहा है, अपना ही सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। ओके, द सन पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, हाईली पॉजिटिव एनर्जी। सो ये 3 कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भाग्य बदलेगा वो बहुत पॉजिटिव वे में बदलेगा। द सन की एनर्जी है, बहुत हाईली पॉजिटिव एनर्जी है, तो जो भी कुछ होगा वो बहुत हाई पॉजिटिविटी के साथ होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जब लक चेंज होगा तो वो आपको बहुत सारी खुशियां देगा, बहुत सारी गुड न्यूज देगा और बहुत सारे चांसेस देगा, अच्छे चांसेस देगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा और अब आपको एडजस्ट या एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। चीजें खुद चल के आपके पास आएंगी, चीजों को आप खुद से मैनिफेस्ट करोगे। ओके, इजीली मैनिफेस्ट करोगे, किसी चीज में आपको एफर्ट्स डालने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि सारी चीजें अब अपने आप होने वाली हैं। ओके, सो ये थी आज आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।